बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.4। पहला क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेलुएट द फॉलोइंग। आपने कैलकुलेटर यूज़ किए बगैर ना इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन 1 है, log 18 टू द बेस 2 माइनस log 9 टू द बेस 2। अभी देखें, पीछे हमने लॉस पढ़े हैं ना लॉग के, उसमें हमने एक लॉ पढ़ा था। वो कहता था कि अगर आपके पास log के साथ नंबर्स डिवाइड हो रहे हो तो आप उसे माइनस में लिख सकते हैं। अब ये बिल्कुल उसका उल्टा है, अगर माइनस हो रहे हैं तो डिवाइड में भी लिखा जा सकता है ना। देखें, log 2 सेम है ना, ये लिख दिया है आपने। और 18 माइनस 9, ये दोनों माइनस हो रहे हैं तो इनको डिवाइड में लिख दिया 18 और 9 को। अब इसको टेबल पे काट लिया, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो log 2 टू द बेस 2। आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, जिस नंबर का log ले रहे हैं अगर वही नंबर बेस में मौजूद है तो आंसर 1 आता है। ठीक है, देखें हमने log 2 का लेना है, बेस में भी क्या मौजूद है 2, तो आंसर क्या आएगा 1। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें देखें 64 है ना, इसको आप पावर में कन्वर्ट कर लें, 2 की पावर 6। अभी log की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दें। प्रॉपर्टी हमने एक पावर लॉ पढ़ा था, वो क्या बोलता था, वो कहता था log के साथ अगर पावर आ जाए तो वो कहाँ पे आ जाती है, शुरू में आ जाती है। बाकी एज इट इज आ जाएगा। देखें ये 6 शुरू में आ गया, log 2 टू द बेस 2, और ये वाला सेम एज इट इज। अगेन जो नंबर है उसी की बेस लेनी है, सेम है तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी जो नंबर है उसी की बेस लेनी है 1। 6 1 ज़ा 6, 6 में 1 ऐड किए तो 7, ये आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है 1/3 log 8 टू द बेस 3 माइनस log 18 टू द बेस 3। अभी क्या करेंगे, इस 8 को 2 की पावर 3 लिख लिए। ठीक है, फैक्टर्स बना लिए, 18 के फैक्टर्स बनाए 2 इंटू 3 इंटू 3। अभी ये जो 3 है पावर कहाँ पे आ जानी है, शुरू में आ जानी है। इसको 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर लिख लिए, सही है। अभी ये 3 से 3 कैंसिल, तो जस्ट यहाँ पर log 2 टू द बेस 3 रह गया। आगे आपके पास माइनस एज इट इज, log इसके साथ भी लिखा जाएगा, इसके साथ भी। मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है आपको पता है ना, प्लस होता है। लिखा ना तो था हमने यहाँ पर प्लस, माइनस क्यों आ गया, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर आपके पास माइनस है तो वो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज। प्लस की बजाय हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस। और log 3 की पावर 2 टू द बेस 3 एज इट इज आ गया। अब आगे हमने क्या किया है, ये देखें पावर है तो पावर कहाँ पे आ जानी है, ये शुरू में आ जानी है, सही है। बाकी ये आपके पास प्लस में है, ये सारा माइनस में नंबर, तो ये एग्जैक्टली सेम है, ये कैंसिल हो गए। तो क्या रह गया, जस्ट -2। और ये जिसका log ले रहे हैं वही बेस में है, यानी 3 का log ले रहे हैं और बेस भी 3 है, तो इसकी जगह पर आ जाएगा 1। तो -2 1 ज़ा -2, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है, देखें ये पावर शुरू में लिख दी है उसने, हम इसको उठा के दोबारा पावर में भी तो लेके जा सकते हैं ना। हमें पता है ना जो log के शुरू में होता है वो पावर होती है। अगर मैं इसको दोबारा से सॉल्व करूं तो पावर कहाँ पे आ जाएगी, शुरू में। देखें यहाँ पर, तो ये जो शुरू में नंबर था इसको उठा के पावर में ले गए हैं। log 25 एज इट इज चल रहा है। अभी 2 2 ज़ा 4। अभी log जो सा है ये एक बार लिख दिया है, और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी प्लस हो तो हम क्या लिख देते हैं, मल्टीप्लाई। अब आगे क्या होना है, 25 4 ज़ा 100 आ जाना है। ये देखें log 100। अब log 100 आप लोग कैलकुलेटर पे ले लें तो आंसर 2 आ जाएगा। आगे 5 पार्ट है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने 64 के फैक्टर्स बना लिए, 4 रेज़ टू पावर 3। ऐसे 25 के 5 रेज़ टू पावर 2, सही है। अब इस पे log की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, पावर कहाँ पे आ जाएगी, शुरू में। इधर भी पावर कहाँ पर आ जाएगी, शुरू में, सही है। अभी ये 3 से 3 कैंसिल, 2 2 ज़ा क्या आ जाएगा, 4। अभी देखिए जो नंबर है वही बेस में है तो 1, जो नंबर है वही बेस में है तो इसका भी 1 आ गया। 4 1 ज़ा 4, 4 में 1 ऐड किए तो ये 5 आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, बहुत आसान है। देखें log इसकी भी बेस 3 है, इसकी भी बेस 3 है, इसको हमने साइड पे लिख के आगे 12 प्लस 0.25, प्लस हो तो क्या करते होते हैं, मल्टीप्लाई। अभी 12 को 0.25 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। जो नंबर है वही बेस में है तो आपके पास आंसर क्या बन गया, 1। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। यानी अब हमने ना सिंगल log के साथ कन्वर्ट करना है। जस्ट आपके पास आंसर में एक log आना चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है।
देखें पहला क्वेश्चन है 1/2 log 25 + 2 log 3। तो अगेन वही जो शुरू में नंबर है उसको पावर में ले गए, इधर भी जो शुरू में 2 था इसको उठा के हम लोग ले गए पावर में। 25 के फैक्टर्स 5 की पावर 2, ठीक है। अभी ये 2 से 2 क्या हो जाना है, कैंसिल, तो 5 की पावर 1 का मतलब 5 ही है। यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिया तो 9। अभी वही काम करेंगे, देखें लोग आपके पास दोनों में मौजूद है ना, 5 + 9 हो रहा है तो लोग की प्रॉपर्टी है, प्लस की जगह क्या लग जाता है मल्टीप्लाई, और 5 9 45। ये आंसर आ गया आपके पास। सेकंड पार्ट है log 9 - log 1/3। तो log हमारे पास सिंगल आ गया, ठीक है, बेसिकली कॉमन आ गया। कॉमन कहते नहीं, जैसे मैं आपको समझाने के लिए, log मिसाल के तौर पे कॉमन आ गया तो log की प्रॉपर्टी क्या है, माइनस हो रहा हो तो हम डिवाइड में लिखते हैं। देखिए 9 डिवाइडेड बाय 1/3। अब डिनोमिनेटर का एक और डिनोमिनेटर है, ठीक है, तो ये असल में कहाँ चला जाना है, ये न्यूमिनेटर पे चला जाता है, 9 के पास चला जाएगा मल्टीप्लाई। देखें ये ऐसे लिखा हुआ है 9, इसके 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, और ये क्या है जी 1/3। अभी ज़रा इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो 9/1, ये डिवाइड की लाइन की जगह मैं मल्टीप्लाई लगा दूं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/1 आ जाएगा। देखें 9 3 ये आ गया ना, 1 1 नीचे 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये ऐसे होगा। डिनोमिनेटर का एक और डिनोमिनेटर हो तो वो न्यूमिनेटर में चला जाता है, तो 9 3 27, यही आपका आंसर है। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, ये चेंज ऑफ बेस लॉ हमने फोर्थ लॉ पढ़ा था, ये उससे रिलेटेड है। देखें ये पावर 2 जो सी है ये शुरू में आ गई है, इधर से पावर 3 जो है वो शुरू में आ गई, फिर 2 3 6। अभी चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला हमने पढ़ा था, उसके मुताबिक होना है। एक और भी सिंपल मेथड भी है इसका, आप याद रखने के लिए, मेथड तो नहीं इसको कहेंगे, जस्ट एक ट्रिक है, आप लोग इस तरह भी याद रख सकते हैं। देखिए ये आपके पास 5 है ना, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, होता नहीं है ऐसे कैंसिल, जस्ट आपको वैसे बता रहा हूँ कि आप लोग याद रखने के लिए, ठीक है। देखें ये 5 से 5 कैंसिल, जस्ट आपके पास क्या बचा है, log b और a, तो आप लिख दें log b और बेस a। देखें log b और बेस a, ये आंसर आ गया। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। देखें ये 2 जो सा है ये किधर चला जाएगा, पावर में, सही है। अभी log 2⁻3, इधर भी log 2⁻3, आप इसको साइड पे लिख लें, और x² + y है ना, तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, और यही आपका आंसर आ गया, सही है। आगे 5 पार्ट है इसका, ये 4 जो है शुरू में ये पावर में जाएगा, बाकी दोनों एज इट इज़ आ गए हैं। अभी log 2⁻5, इधर भी वही है बेस 5, इधर भी log की बेस 5 है, इन तीनों को हमने, तीनों logs को हमने एक बार लिख दिया है। अब प्रॉपर्टी अप्लाई करवा दें, देखें x4 है, ये माइनस में है ना, तो इसका मतलब ये तो नीचे जाएगा, y डिवाइड होगा, और ये प्लस में है तो ऊपर ही मल्टीप्लाई है। हमने पढ़ा था ना, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम प्लस लिख सकते हैं, और डिवाइड हो रहे हो तो माइनस, तो ये वही काम किया। देखें x4 + z, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई लिख देंगे, और ये -y है तो नीचे चला जाएगा, ये आपका आंसर है। आगे 6 पार्ट है, ये नेचुरल लॉग आ गया। अगेन वही पावर जो है आपके पास उठ के इधर 2 जो है पावर में चला जाएगा, इधर से 3 पावर में जाएगा, 4 जो है पावर में जाएगा। अभी ये लॉग कॉमन आ गया, प्लस है तो मल्टीप्लाई लगाएंगे, माइनस है तो डिवाइड में चला जाएगा, ये आपके पास आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। आपने लॉज यूज करने हैं लॉग के, और इसको एक्सपैंड कर देना है। अब उल्टा काम करना है। इसमें था ना क्वेश्चन में, देखें एक्सपैंड फॉर्म दी गई थी तो सिंगल लॉग में कन्वर्ट करते थे। अब उसने क्या किया, इसको आपने सिंगल लॉग में दे दिया उसने आपको, और आपने इसको एक्सपैंड कर देना। अभी हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ी थी कोशेंट, डिवाइड हो तो क्या हो जाता है माइनस। देखें log 11 माइनस log 5 आ गया आंसर। अगला पार्ट 2 है आपके पास, यहाँ पर ये देखें रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लें। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, रेडिकल इंडेक्स में तो 2 होगा, तो एक्सपोनेंशियल में 1/2। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है, log की पावर जो है वो शुरू में आ जानी है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी log ने 8 के साथ भी होना है, 8 और a के दरमियान कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, और log की प्रॉपर्टी कहती है जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो प्लस लिखा जाता है, ये प्लस लिख दिया आपने। अब log a⁻6 वैसे का वैसे ही। अब इस 8 की जगह 2 की पावर 3, सही है, ये आ गया। अब देखें 3 जो सा है ये शुरू में आ जाएगा, और ये जो पावर 6 थी ये भी शुरू में आ गई है, और ये वैसे का वैसे ही। अभी क्या करेंगे,
1/2 को 3 से भी मल्टीप्लाई करवा देंगे और 1/2 को 6 से भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें, सिंपल 3 1 ज़ा 3/2 आ जाएगा और ये 6 1 ज़ा 6/2 तो वो कैंसिल हो जाएगा। ये 3/2 आ गया, ये 6/2 आ गया। अब ये तो नहीं कटिंग होगी, ये वैसे ही आ गया, ये कट हो रहा है। 2 3 ज़ा 6 तो 3 log a to the base 5, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। आगे है थर्ड पार्ट, नेचुरल लॉग a स्क्वेयर इंटू b ओवर c। अभी आप इस पर प्रॉपर्टी अप्लाई करें। नेचुरल लॉग a स्क्वेयर के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो b के साथ, और ये डिवाइड हो रहा है तो माइनस आ जाएगा। अभी ये पावर जो है ये शुरू में आ जाएगी और बाकी सारा एज इट इज़, ये आंसर आ गया। आगे फोर्थ पार्ट है आपके पास, पावर जो है कहाँ पर आएगी बच्चों, शुरू में। अभी वही सारा काम वही है, बस थोड़ा सा नंबर्स वगैरह चेंज हुए हैं। आपने अगर 4 ला अच्छे तरीके से किए हैं तो ये बिल्कुल आसान काम है। देखें पावर कहाँ पे आ गई है, शुरू में आ गई है। दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या लगाते हैं, प्लस, और जो डिवाइड में होता है उसकी जगह लगा देते हैं माइनस। तो ये फाइनल आंसर आ गया आपका, एक ही लाइन में आंसर है। ओके, अगला 5 क्वेश्चन है। देखें वही काम, 3 है इंडेक्स में तो आपने उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो 1/3। अब पावर कहाँ पे आ गई है, शुरू में। अब 16 को हम लिख सकते हैं 2 raised to power 4। अभी लॉग की प्रॉपर्टी इस पे भी अप्लाई होगी, इस पे भी। मल्टीप्लाई है तो क्या आएगा बच्चों, प्लस आएगा। सही है। अब अगले स्टेप में क्या होना है, ये पावर फिर से किधर आ जानी है, शुरू में, और ये वाली पावर भी उठ के कहाँ आ जानी है, शुरू में आ जानी है। फिर वही काम, 1/3 को 4 से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1/3 को 3 से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो देखें 4 1 ज़ा 4/3 और ये 3 1 ज़ा 3/3। ये 3 से 3 क्या हो जाना है, कैंसिल हो जाना है, जस्ट 1 बच जाना है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो 4/3 नेचुरल लॉग 2 और यहाँ पर प्लस नेचुरल लॉग x, ये फाइनल आंसर। आगे 6 पार्ट है बच्चों। ये देखो पावर किधर आ जानी है, शुरू में, बाकी एज इट इज़ आगे। डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाना है, माइनस हो जाना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये 1 - 1 पूरा नंबर है। इस ये ना हो कि माइनस हो रहा है तो आप इसको भी डिवाइड करवा दो, ठीक है। ये डिवाइड की लाइन है, ये 1/a एज इट इज़, ये डिवाइड की जगह माइनस, और log b to the base 2 एज इट इज़, ये आपका आंसर आ गया। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब जो क्वेश्चंस है उसमें हमने ना सॉल्व करना है, x की जगह ना उसकी वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अभी देखें log दोनों के साथ है, आपने log एक बार लिखा। अभी देखें 2 + x है, 2 + x है तो प्लस की जगह क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई। लॉग की प्रॉपर्टी यही थी ना, दो नंबर्स अगर प्लस हो रहे तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमने 2 और x को मल्टीप्लाई करवा दिए, और ये 1 तो वैसे ही है। अभी हमने एक नेचुरल लॉग पढ़ा था, एक कॉमन लॉग पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था जो कॉमन लॉग होता है ना उसकी बेस क्या होती है, 10। सही है, कॉमन लॉग लेट्स सपोज ऐसे लिखा हुआ है ना तो इसकी बेस 10 होती है। अभी यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसकी बेस कितनी है, 10। अब अगले स्टेप में आप लोग क्या करोगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैसे ही ये 10 जो है ये बड़ा हो जाएगा, इन दोनों की जगह चेंज, 1 इधर 2x इधर आ जाएगा। 10 to raise power 1 वो 10 नहीं होती है, ठीक है। 2x मैंने सीधा करके लिख लिया। अब हमें x चाहिए, 2 इधर मल्टीप्लाई है, इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 5 ज़ा 10, तो ये 5 आंसर आ गया। अगला सेकंड पार्ट है, log बेस 2 है, इधर भी log बेस 2 है, एक बार लिख दिया। x + 8 है, प्लस हो रहा है फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x और 8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8x, ये 5। अभी फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे इसको, 2 बड़ा हो जाएगा, इन दोनों की जगह चेंज, 5 इस साइड पर और 8x इस साइड पर। अब 2 raised to power 5 कितना होता है वो आपको पता है, 32 होता है। ये देखें ये 32 आ गया, सही है। 8 इधर मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, और 8 4 ज़ा 32, ये आंसर आ गया फाइनल। थर्ड पार्ट है बच्चों, आसान है बिल्कुल। 81 को लिख लिया 3 raised to power 4 और 243 को 3 raised to power 5। पावर की पावर मल्टीप्लाई हुई है, इधर से भी पावर की पावर मल्टीप्लाई, 5 को x से करवाया तो 5x, 5 2 ज़ा 10। अभी बेसिस इक्वल है ना तो पावर्स भी हम इक्वल रख सकते हैं, यानी 4x को इक्वल रख सकते हैं 5x + 10 के। सही है। अभी यहाँ पर x एक साइड पे कर दिया, कांस्टेंट दूसरी साइड पे कर दिए। देखें ये 4x इधर आके माइनस का 4x हो गया, ये +10 सॉरी, इधर जाके ये माइनस का 10। तो ये आपके पास 5x में से 4x गए तो 1x, और ये माइनस का 10 आपका आंसर आ गया है। आगे 4 पार्ट है। 4 में हमने क्या किया जी, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, 1/27 की जगह हमने लिख दिया 27/1।
तो पावर क्या हो गई माइनस में, ये x माइनस 6 सारा किस में चला गया माइनस में। अब ब्रैकेट से बाहर माइनस है, ये वाला साइन क्या हो जाना है चेंज, ठीक है, ये आ गया चेंज हो गया। अभी देखें फिर बेसिस इक्वल है तो पावर्स भी इक्वल होगी, यहाँ पर कुछ नहीं है तो पावर 1 तो है ना, तो माइनस एक्स प्लस 6 किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। वहाँ से हम x को सोल्व कर लेंगे। ये देखिए माइनस एक्स प्लस 6 1 के बराबर। अब ये माइनस एक्स इधर ही है, प्लस 6 उधर जाके माइनस 6, 1 में से 6 गए तो -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपका फाइनल आंसर 5 आ गया। अगला पार्ट है बच्चों, बहुत आसान है ये भी। यहाँ पर log की बेस नहीं है तो 10 होगी, आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दें। 10 बड़ा हो जाएगा, 2 और 5x माइनस 10 की जगह चेंज, ये इधर और ये वाला सारा इधर। 10 की पावर 2 क्या है 100 और ये एज इट इज़ आ गया। अभी क्या करेंगे आप, ये देखें प्लस 5x इधर आके माइनस 5x, प्लस 100 इस साइड पर आकर माइनस 100। अब दोनों के साथ माइनस है, लगेगा माइनस होगा प्लस, 110 आ गए। फिर माइनस से माइनस क्या हो गई है कैंसिल हो गई, तो 5x 110 और हमें x चाहिए। 5 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी आ गए, 5 2 ज़ा 10, तो 22 आपका आंसर आ गया। 6 है log x प्लस 1 टू द बेस 2 माइनस log x माइनस 4 बेस 2 इज इक्वल टू 2। आप क्या करें, log 2 जो सा है ये आपके पास कॉमन आ गया, x प्लस 1, अब ये माइनस हो रहा है x माइनस 4, तो हम क्या करते हैं जब माइनस होता है तो log की प्रॉपर्टी कहती है आप डिवाइड कर दें, ठीक है। अब दोबारा इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दें, 2 बड़ा हो जाएगा, ये वाला 2 इधर और ये सारी वैल्यू राइट साइड पर आ जाएगी, सही है। अभी 2 रेज़ टू पावर 2 4 आ गया। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करना है, ये देखें आपके सामने, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, x एक साइड पे कर दिए, कॉन्स्टेंट्स दूसरी साइड पे कर दिए, ये 17 आ गया। 3 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो गया, इसको हमने क्या नाम है मिक्स फॉर्म में लिख लिया है। ये देखें 17 आपने अंदर रखा है और 3 5 सा 15, तो 2 आ गया। आपको पता है ना एंटी क्लॉकवाइज हमने लिखना होता है, ये 2 इधर आ जाएगा, 5 इधर और 3 इधर। ये देखें आपके पास 5 और 2 है 3, ये आंसर आ गया। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक टेबल। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी ओल्ड बुक में भी इस तरह के क्वेश्चन थे और बोर्ड के क्वेश्चन में ये बार बार रिपीट हो चुके हैं, तो ये आपने अच्छे तरीके से समझने हैं। अब वो कह रहा है आपने वैल्यूज़ बतानी है विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल, लॉग टेबल की मदद से, आपकी बुक के पीछे लॉग टेबल दिए गए हैं, ठीक है, उनकी मदद से बतानी है। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं वो कैलकुलेटर से भी हो जाते हैं, जस्ट आप लोग समझ लो ना, तो ये कैलकुलेटर से भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने तो बोला लॉग टेबल, लेकिन हमने इसको इस तरह शो करवाना कि हमने लॉग टेबल से ही किया है। ओके देखें क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, इसको सबसे पहले मैंने क्या किया नाम दे दिया, फर्ज कर लिया ये सारा किसके बराबर है x के। अभी दोनों साइड्स पे log ले लेंगे, लेफ्ट साइड से भी log और राइट साइड पर भी log। अब इधर जो है आपने log की प्रॉपर्टी अप्लाई करवा देनी। log की प्रॉपर्टी क्या होती है, मल्टीप्लाई हो तो प्लस लगता है, डिवाइड हो तो माइनस लगता है, ठीक है। ये आपके पास आ गया, ये देखें माइनस दिस वन। अभी देखें पॉइंट जो सा है ना आपका बिल्कुल सही जगह पर खड़ा है ना, log 3.68 हमने यही पढ़ा है ना, log जो पॉइंट आपका फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट पर होना चाहिए, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पर है, तो इसलिए इसका करैक्टर क्या बन गया 0। और आपने क्या लेना है जी 36 को 8 में देखना है, तो आपके पास ये आएगा 56 58। ये डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से log 3.68 लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें पॉइंट सही जगह पर है तो मसला नहीं होगा। इसमें भी पॉइंट एग्जैक्टली सही जगह पर है, आप सिंपल log 4.21 कैलकुलेटर से ले लें ये आंसर। इसमें भी पॉइंट एग्जैक्टली ठीक जगह पर है, log आपने लिया कैलकुलेटर से, ये आ गया। तीनों को कैलकुलेटर से आपने सोल्व किया तो ये आपका आ गया। अभी हमें x चाहिए तो log उधर जाके एंटी लॉग। अब एंटी लॉग कैसे लेते हैं जी, आपने लॉग टेबल में 0.47 को 1 में देखना है, ठीक है, और मीन डिफरेंस कॉलम 3 है, जो दोनों वैल्यूज आएंगे उनको प्लस करेंगे आप लोग। ओके लेकिन यहाँ पर फिर वही बात है, देखें करैक्टर जो है ना आपका वो 0 है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से एंटी लॉग ले लें इस नंबर का, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.960, ठीक है। देखें और ज़रा गौर करें, आपके पास करैक्टर 0 था ना, तो पॉइंट बिल्कुल सही जगह पर आना चाहिए था। सही जगह कौन सी होती है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट पर, तो वहीं पर पॉइंट आया। ये आपका फाइनल आंसर है।
सेकंड पॉइंट है बच्चों, सॉरी सेकंड क्वेश्चन है ये वाला। देखें अगेन वही हमने इसको नाम दे दिया, लेट कर लिया। ये सारा दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों के साथ क्या आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। ये सामने आपके किया हुआ है। सबसे पहले हमने लेट कर लिया एक्स पे, दोनों साइड्स पे लॉग ले लिया। इस साइड पर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई है। प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है जी, अगर आपके पास मल्टीप्लाई हो तो दोनों ये प्लस हो गए, सही है। इसका पॉइंट भी ठीक जगह पर है, इसका भी और इसका भी। तीनों को सिंपल कैलकुलेटर से लॉग ले लें, प्लस करें, ये आ गया, सही है। आगे एक्स उधर जाके क्या हो जाना है, एंटी लॉग। अभी इसका आपने एंटी लॉग लेना है। अब ये जो पॉइंट से पहले वाला है 1 है ना, ये करैक्टर ये जैसा हमें पॉइंट बताएगा कि कहाँ पर लगाना है हमने, ठीक है। पिछले वाले में 0 था ना, तो आप क्या करें, इसका एंटी लॉग ले लें, सही है। एंटी लॉग या कैल बुक से भी कर सकते हैं। बुक से कैसे करना है, पॉइंट 37 को 3 में देखें और आगे मीन डिफरेंस कॉलम 3 होगा, उसमें देखें। दोनों नंबर्स को प्लस करें तो ये 2362 आ जाएगा। और करैक्टर हमें बताएगा कि पॉइंट कहाँ पर लगना है। पॉइंट वैसे तो होना चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पर, लेकिन करैक्टर आपको कह रहा है 1, प्लस का 1 है ना, तो 1 स्टेप आगे जाएंगे। पॉइंट यहाँ की बजाय 1 स्टेप आगे जाएगा, इधर पॉइंट आ जाएगा। या डायरेक्ट आप इसको कैलकुलेटर से एंटी लॉग लें तो तब भी 23.62 आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है बच्चों, देखें वही। आपने इस नंबर को सारे को x के बराबर लेट कर लिया, दोनों साइड्स पे आपने लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी। अभी क्या होगा, राइट हैंड साइड पर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। लॉग इसके साथ भी लिखेंगे, मल्टीप्लाई है प्लस लगेगा, सही है। ये वाला नंबर और ये डिवाइड हो रहा है तो ये माइनस आ गया। अभी पावर किधर आ जाती है, शुरू में। बाकी लॉग दिस वन एंड ये दोनों नंबर एज इट इज़ आ गए। अभी यहाँ पर देखें पॉइंट जो है ना वो आपका सही जगह पर नहीं है। पॉइंट है इधर, पॉइंट होना चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पर। इसका करैक्टर आना चाहिए 1, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसका करैक्टर आएगा 1, ओके। 1 पॉइंट इस तरह आएगा, 1 पॉइंट। आगे हम लोग क्या करेंगे, 20 को 4 में देखेंगे और मेन डिफरेंस कॉलम क्या आएगा, 6, सही है। तो जब हम लोग 20 को 4 में देखेंगे कोई वैल्यू आएगी आपके पास, और मेन डिफरेंस कॉलम 6 में उधर भी कोई वैल्यू होगी, उन दोनों को प्लस करेंगे ना तो आपके पास आंसर बन जाएगा 1। अब जो वो आंसर आएगा उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है, सही है। 2 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास वैल्यू निकल के आएगी, ओके। और आगे वाला तो बिल्कुल पॉइंट सही जगह पर है, तो डायरेक्ट आप लोग कैलकुलेटर से ले लें। इस वाले केस में भी देखें पॉइंट यहाँ पर है, लेकिन होना तो चाहिए यहाँ पर। तो 2 स्टेप पीछे हैं तो करैक्टर क्या बन गया है, 2। और वही वाला काम 7 5 को 4 में देखेंगे, 75 को और मेन डिफरेंस 3 में देखेंगे, दोनों वैल्यूज प्लस करवाएंगे तो ये आ जाएगा, सही है। अभी ये सारा कैलकुलेटर से सॉल्व किया आपने, 0.1267 आ गया। अब आगे क्या होगा, हमें तो चाहिए x, लॉग उधर जाके एंटी लॉग आ गया। एंटी लॉग आप क्या करेंगे, 0.1267, यानी 0.12 को 6 में देखेंगे, मेन डिफरेंस 7 में, तो आपके पास आंसर आएगा 1339। ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से लेंगे तो आपने क्या करना है, शिफ्ट दबा के लॉग प्रेस करना है, उसके बाद 0 नहीं लिखना फिर आपने, क्योंकि एंटी लॉग जो है वो पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स का होता है। तो आप लगाएंगे 0.1267, पॉइंट लाजमी लगाना है कैलकुलेटर पर एंटी लॉग लेते हुए, अगर आप कैलकुलेटर से ले रहे हैं तो, सही है। ये देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके पास कैलकुलेटर है ना, इसमें क्या करेंगे आप लोग, आपने शिफ्ट प्रेस किया, उसके बाद आपने लॉग प्रेस कर दिया। अभी लॉग किसका लेना था हमने, 0.1267 का। देखिए 0.1267 ये आ गया। अभी यहाँ पर आया है जी 1338, वो राउंड ऑफ करके ये 9 हो जाएगा, 1339। बाकी करैक्टर हमें बताएगा कि पॉइंट कहाँ पर लगना है। करैक्टर 0 है, इसका मतलब पॉइंट बिल्कुल सही जगह पर लगना है। कैलकुलेटर पर भी आपके पास आ गया है, सही है। ये देखें तो ये आपने इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको कर लेना है। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहले वही काम, इसको नाम दे दिया x का, दोनों साइड्स पे log ले लिया, इस साइड पर log की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, log इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ। ये देखें रेडिकल फॉर्म में था तो एक्सपोनेंशियल में 3 है तो 1/3, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस और डिवाइड है तो माइनस। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे जी हम लोग, ये जो पावर है ये शुरू में आ जाएगी, सही है। बाकी सारा वैसे का वैसे ही। अभी क्या होगा, पॉइंट बिल्कुल सही जगह पर है तो करैक्टर 0 आएगा।
बाकी आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी लेंगे तो यही आएगा आपके पास वैल्यू। अगेन इसका 1 पीछे जाना है तो आपके पास करैक्टर 1 आ गया। लॉग लें आप, डायरेक्ट लॉग लेंगे तब भी एज इट इज़ आना है। इसका लॉग ले लिया, ये आ गया। लेकिन आप याद रखें, ठीक है, कि ये पीछे गया है तो 1 आपके पास करैक्टर है, ये पॉइंट बिल्कुल सही जगह पर था तो करैक्टर 0। बहरहाल लॉग आपने इसका ले लिया है, इस वैल्यू का भी और इस नंबर का भी, तो ये आपके पास तीनों नंबर्स आ गए। तीनों को आपने कैलकुलेटर पर सॉल्व किया तो फाइनल हमारे पास ये नंबर आया। अब हमें लॉग चाहिए, एक्स चाहिए, तो लॉग में जाके एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग में फिर मैं बता रहा हूँ, जब आप कैलकुलेटर पे एंटी लॉग लेंगे तो आप क्या करेंगे, 0.1526 लिखेंगे। शिफ्ट दबा के क्या करेंगे आप लोग, शिफ्ट दबा के आप लोग लॉग प्रेस करेंगे। उसके बाद आपने क्या लिखना है, 0.1526। पॉइंट से पहले वाला डिजिट नहीं लिखना आपने, ओके। इस तरह आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपके पास 1421 आएगा। पॉइंट वहाँ पर आएगा ना, पॉइंट नहीं आपने लिखना। पॉइंट आपको कौन बताता है, करैक्टर बताता है। करैक्टर क्या कह रहा है, 1 पॉजिटिव। असल में पॉइंट होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन वो कह रहा है 1 प्लस का, तो एक स्टेप आगे जाएगा तो ये आ जाएगा। कैलकुलेटर पे भी ये आ जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, लेट्स सपोज कोई माइनस का आपको क्वेश्चन आ जाता है, SLO बेस है ना आपका, तो माइनस में आ गया तो फिर आपको उसका करैक्टर के हिसाब से पहले वैल्यूज़ को पॉजिटिव करना पड़ेगा, फिर आप करैक्टर के हिसाब से पॉइंट लगाएंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। ओके बच्चों, आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, द फॉर्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स इज गिवन बाय। ये फार्मूला दिया गया जिसके ज़रिए हम लोग अर्थक्वेक्स का पता लगाते हैं। जंजले वगैरह आते हैं ना, तो उसकी कितनी शिद्दत थी उसका पता लगाते हैं। वो कह रहा है इफ़ एम्पलीट्यूड ए इज़ 10,000, आपका जो एम्पलीट्यूड है ना, गहराई, वो 10,000 है, एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड कितना है, वो 10 है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, तो जो अर्थक्वेक आएगा उसका मैग्नीट्यूड, उसकी शिद्दत कितनी होगी। आपके पास दो चीज़ें गिवन है, एक हमने फाइंड करनी है। हमें एक क्या गिवन है, हमें एम्पलीट्यूड दिया गया है, ये आ गया, और हमें क्या दिया गया, रेफरेंस एम्पलीट्यूड A0, ये आपके पास आ गया। ये देखिए मैंने लिखा है A की वैल्यू A0 की। हमने फाइंड आउट क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, यानी M हमने फाइंड करना है। यहाँ से आपको फॉर्मूला तो उसने खुद ही दे दिया, तो आप यही सारा फॉर्मूला लिखें नीचे। ये देखें, ये मैंने फार्मूला लिख दिया सारा नीचे। अभी जस्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। वैल्यू क्या, A की वैल्यू कितनी थी, 10,000, A0 की क्या थी, 10। अभी यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 1000 रह गया। अब सिंपल कैलकुलेटर से आप ले लें log 1000, द आंसर विल बी 3। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट स्टेटमेंट बड़ी थी, लेकिन क्वेश्चन इसका सोल्यूशन बहुत आसान सा था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसकी भी बच्चों स्टेटमेंट बड़ी है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। देखें, वो कह रहा है अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹100,000 इन अ सेविंग स्कीम एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। अब्दुल्ला ने ना 100,000 रुपीज़ जो है ना, वो सेविंग स्कीम है कोई, उसमें उसने इन्वेस्ट कर दिए, और उसको जो इंटरेस्ट मिला है ना, वो 5% एक साल के हिसाब से मिला है। वो कह रहे हैं सो डैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर टाइम T ईयर्स इज ₹Y। तो जो टोटल उसकी वैल्यू बन गई है ना, टाइम का नहीं उसने बताया, उसने बोला T ईयर्स, टाइम जो है ना वो हम लोग बताएंगे उसको कितना होगा। तो जो पैसे बन गए हैं वो Y बन गए हैं, पहले 100,000 से ना, तो Y। वो कह रहा है दिस इज मोल्डेड बाय एन इक्वेशन। ये देखें, इक्वेशन उसने खुद ही दे दी, और यहाँ पर उसने कंडीशन लगा दी है, जो T है ना वो या तो 0 है या 0 से बड़ा है टाइम, क्योंकि टाइम नेगेटिव में तो नहीं ना होता। वो कह रहा है फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। आपने बताना है कि इन्वेस्टमेंट कितने साल के बाद डबल हो जाएगी। सही है, ये देखें, अब उसने हमें दी, जस्ट एक दो चीज़ें उसने हमें बताई हैं। उसने बोला है कि आपने, अब्दुल्ला ने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी, 100,000 रुपीज़ है ना, तो उसने हमें बता दिया कि आपने इसको क्या रख लेना, Y के बराबर, क्योंकि इक्वेशन में उसने Y बोला है। ठीक है, ये जी Y जो है ना हमारे पास आ गया 100,000, लेकिन उसने हमें लास्ट में एक चीज़ बताई है। वो कह रहा है फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये डबल होनी है। डबल का मतलब 2 टाइम्स हो जाएगी, तो इसको पहले 2 टाइम्स तो करें ना हम। ये देखें, ये इन्वेस्टमेंट थी, इसको 2 टाइम्स कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 2 लाख रुपया हो गया ये। सही है, अभी क्या काम है, सिंपल, बस यही ट्रिक थी। उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 1 लाख रुपया। उन्होंने कहा जी डबल हो जाए, डबल का मतलब दोगुना हो जाए ना, तो इसको 2 से हमने करवा दिया है मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास होगी जी 2 लाख। अभी क्या करेंगे आगे,
ये इक्वेशन उसने खुद ही दे दी थी हमें, ये इक्वेशन आपके पास पड़ी हुई, जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, चलो जी, ये इक्वेशन आ गई है। यहाँ पर y की वैल्यू की जगह आपने 2 लाख पुट कर दी है, ये 1 लाख एज इट इज़, 1.05 एज इट इज़, t तो हमने फाइंड करना है। ठीक है, हाउ मैनी ईयर्स, टाइम कितना टाइम लगेगा कि डबल हो जाए इन्वेस्टमेंट, सही है। ओके, अभी हमें t चाहिए, तो एक एक करके सारी चीज़ों को ख़त्म करें आप, एक एक करके। कैसे, ये 1 लाख इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये सारा कैंसिल हो गए जीरो, तो जस्ट 2 बच गए। अभी क्या करना है जी आपने, ये t कैसे नीचे आ सकता है, t एक ट्रिक से आ सकता है कि हम दोनों साइड्स पे log ले लें। फिर log की प्रॉपर्टी आपको पता है ना, जो पावर है वो कहाँ पे आ जाती है, शुरू में, तो वो वाला काम करते हैं। ये देखें आगे, ये देखें, ये था ना आपके पास, हमने टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हमने log ले लिए। अब प्रॉपर्टी क्या बोलती है log की, कि पावर जो है वो कहाँ पे आ जाती है, शुरू में। और log 1.05 हमने कैलकुलेटर से लिया, तो ये आंसर आ गया। log 2 का कैलकुलेटर से आंसर लिया, ये हमें t चाहिए, ये इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। अभी जब इन दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे तो आप हमारे पास 14.2 आ जाएगा। ये ऑलमोस्ट 14 ईयर्स और कुछ महीने ऊपर है, तो उसने टाइम पूछा था, आप साल में बताएं, तो हमारे पास 14 ईयर्स में ऑलमोस्ट जो है ना इन्वेस्टमेंट, वो कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। आगे है बच्चों थर्ड क्वेश्चन, अगेन स्टेटमेंट बड़ी है, क्वेश्चन इजी है। वो कह रहा है हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन, हुरिया जो है ना एक पहाड़ पर चढ़ रही है, वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीजेज बाय 3%, जहाँ पर टेम्परेचर जो है ना वो 3% कम हो रहा है, और अ फैक्टर ऑफ 0.97, और फैक्टर भी बता दिया साथ ही 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर्स गेन्ड इन अल्टीट्यूड, यानी हर 100 मीटर जैसे ही वो बुलंदी पर जाती जा रही है ना, तो टेम्परेचर आपका कम हो रहा है, और उसका फैक्टर कितना बताया गया, 0.97। सही है, हर 100 मीटर, जैसे जैसे 100 मीटर हो रही है ऊपर जाती जा रही है, तो कितना फैक्टर कम होता जा रहा है, 0.97। अब वो कह रहा था इनिशियल टेम्परेचर, जिसको टी आई से रिप्रेजेंट किया गया, टी से मुराद टेम्परेचर, आई से इनिशियल, पहले वाला। तो इनिशियल टेम्परेचर एट सी लेवल इज 20 डिग्री, यानी जो सतह थी ना, बिल्कुल ज़मीन थी, वहाँ पर टेम्परेचर 20 था। जब वो ऊपर की तरफ जा रही है, हर 100 मीटर पे इतना टेम्परेचर कम हो रहा है। ठीक है, वो कह रहे हैं यूजिंग द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला दिया गया है, सही है। वो कह रहे हैं कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन अल्टीट्यूड एच ऑफ 500 मीटर्स। वो कह रहे हैं हमने आपको ये फॉर्मूला दिया गया, आपने ना टेम्परेचर कैलकुलेट कर देना कि 500 मीटर बुलंदी पर ना, हाइट पर टेम्परेचर उधर क्या होगा। सही है, आपको दिया क्या गया है, आपको इनिशियल टेम्परेचर 20 दिया गया है, हाइट भी आपको बता दी गई है कि 500 मीटर के अल्टीट्यूड पर आपने बताना है टेम्परेचर कितना होगा। आप यहाँ से अगेन फार्मूला उठाएं, वैल्यूज जस्ट पुट करनी है आपने, और हमने सिंप्लीफाई कर देना है। देखिए हमने फार्मूला लिख लिया, अभी वैल्यूज पुट करें। इनिशियल टेम्परेचर कितना था, 20, हाइट एच की जगह पर 500 पुट कर दिए। अब ये जो है ना, दोनों जीरो से दोनों जीरो क्या हो गए हैं, कैंसिल हो गए। अभी देखें, जस्ट रह गया 5, फिर अगेन इस 5 को हमने नीचे लेकर आना है। हमारे पास एक ही तरीका है, हम क्या कर सकते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, आपने इस साइड पर भी इस साइड पर भी log ले लिए, इधर log की प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। अब log 20 के साथ भी आएगा, और log इस वैल्यू के साथ भी आएगा। चलो जी, मल्टीप्लाई है तो प्लस आ गया, और ये 5 पावर किधर आ जानी है, शुरू में आ जानी है। अभी क्या है, सिंपल log 20 कैलकुलेटर से ले लिया, log 0.97 को कैलकुलेटर से लिया, जो आंसर है डायरेक्ट उसे 5 से मल्टीप्लाई भी कर लिया, तो आपके पास -0.066 आ जाएगा। इन दोनों को कैलकुलेटर से सोल्व किया बच्चों, तो 1.235। आपको टी चाहिए ना, तो log उधर जाके एंटी लॉग आपने कैलकुलेटर से लिया, तो 17.18 आ गया। तो ये हमारे पास टेम्परेचर 17.18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, कहाँ पर, 500 मीटर बुलंदी पर। देखिए 500 उसने बोला था ना, तो 500 मीटर बुलंदी पर आपके पास जो टेम्परेचर होगा वो 17.18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा।